हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कैश बुक पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था सिंगल एंट्री सिस्टम और पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे डबल एंट्री सिस्टम कैश बुक। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारा पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया गया प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। तो इसकी हेडिंग बना दी डबल कॉलम कैश बुक अप्रैल 2024। अब इसकी स्टार्टिंग हमने करनी है। देखो बेटा, दो चीजों से स्टार्टिंग होती है। या तो मंथ के स्टार्टिंग में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, या फिर हमें दिया होता है कि कमेंस बिजनेस। दो ही चीजें होती हैं। अगर कमेंस बिजनेस होता है इट मींस वो बिजनेस शुरू कर रहा है, तो हम टू कैपिटल से एंट्री शुरू करते हैं, जिसकी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल या फिर बैंक टू कैपिटल। लेकिन जब क्वेश्चन शुरू होता है कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, यानी ये बिजनेस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। पिछले मार्च में ये 31 मार्च को बैलेंस बचा होगा उसका कैश का, और हम 1 अप्रैल को उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे कैश अकाउंट। अब डबल कॉलम कैश बुक जो होती है बेटा, फॉर्मेट सेम है सिंगल एंट्री सिस्टम का, लेकिन इसमें दो कॉलम रहते हैं, वन इज कैश, वन इज बैंक। एक बैंक कॉलम एडिशनल में आ जाता है, जिसमें दोनों साइड में रहेगा, डेबिट साइड भी रहेगा, क्रेडिट साइड भी रहेगा। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग कैश एंड बैंक बोथ टुगेदर इन वन फॉर्मेट। ठीक है, दोनों अलग अलग अकाउंट्स हैं लेकिन बना हम इकट्ठा रहे हैं, उसको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। दोनों का काम अलग है, ठीक है, दोनों का अपना अपना एंट्रीज रहेंगी, लेकिन हम सिर्फ उसको बनाते इकट्ठा हैं, उसको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है। और जो आपस में ट्रांजेक्शन आती है कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है देखनी, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है आपके लिए, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। नाउ इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, मुझे ये एंट्री समझ में नहीं आ रही, और आई होप कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज अप्रैल 1। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको दो चीजें दूंगी, या तो कमेंस बिजनेस या फिर बैलेंस। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड, तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। कैश इन हैंड यानी कैश का बैलेंस दिया हुआ है 12,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कई बच्चे कहेंगे मैम क्यों? क्योंकि बैंक का ये फेवरेबल बैलेंस नहीं है, ये अनफेवरेबल बैलेंस है। हमारा बैंक के पास कोई शॉर्ट टर्म लोन उधारी चल रही है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस होता तो यहाँ लिखते। अब ये क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। क्लियर? नाउ अप्रैल 2, कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर रहा है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कितना पैसा डालेंगे? 20,000। नेक्स्ट एंट्री आ रही है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 3,000 लेस टीडी 5% इन कैश। नाउ सी इसे वर्किंग नोट्स पे चलते हैं। अप्रैल 3 को उसने हमें ट्रांजेक्शन दी है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स परचेज किए हैं हमने। कितने की परचेज की है? परचेजेस अकाउंट में आएगा। अब गुड्स हुई है परचेज 3,000 की, लेकिन हमें दिया है लेस टीडी 5% इन कैश, मतलब कि इसके ऊपर 5% टीडी पहले काटना पड़ेगा। 5/100, 5% कैसे होता है? 5/100, तो 150 टीडी काट के जो बनते हैं 2850, उसकी हुई है परचेजेस। लेकिन ये परचेजेस किस में हुई है? ये परचेजेस हुई है कैश में। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम लेस टीडी 5% इन कैश, तो हमने क्या करना है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, हमारा कैश कम हो गया, तो हम कैश अकाउंट को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय परचेजेस के नाम से। बाय परचेजेस अकाउंट, समझ आया? टीडी हमने काट दिया। टीडी ने कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आपको मैंने जर्नल में भी समझाया था, तो अगर आप वीडियो देख सकते हैं तो उसमें भी मैंने बताया था कि टीडी को हम नहीं रिकॉर्ड करते, तो कैश हम यहाँ पे 2850 अपना कम कर देंगे। अब मोटा मोटी कहने की बात ये है बेटा, देखो जो डेबिट साइड होती है ना, वो हमारी एक तरह से कैश अकाउंट के लिए रिसीट साइड होती है, और जो इधर की साइड होती है ना क्रेडिट साइड, वो हमारी कैश और बैंक के लिए पेमेंट साइड होती है। समझ गए बात? तो अब ये पेमेंट हो रही है, लेकिन किस फॉर्म में हो रही है? कैश में हो रही है। बैंक में लगा दो लाइन कि यहाँ कोई एंट्री नहीं है, साथ साथ लाइन लगाते रहना कि इधर कोई एंट्री नहीं है। आगे चलते हैं। अप्रैल 4, गुड्स परचेज ऑन कैश। अब देखो ये सिर्फ सिंपल परचेजेस हैं, कैश पे हैं,
कोई टीडी कुछ नहीं है, तो सिर्फ अप्रैल 4 को आपने क्या करना है, यहाँ पे बाय परचेजेस, ये भी पेमेंट हो रही है, परचेज कर रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ कर दो 4000। ठीक है, अब चलते हैं अप्रैल 6 में, ड्यू फ्रॉम बैंक 2000। अब ये वही एंट्री है जो मैं आपको बता रही थी, जब कैश और बैंक की आपस में ट्रांजेक्शन आती है बेटा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ड्यू फ्रॉम बैंक का मतलब क्या हुआ, ड्यू फ्रॉम बैंक, अब ड्यू का मतलब बहुत बच्चे मैम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं बच्चे, ड्यू फ्रॉम बैंक को पर्सनल यूज नहीं लिखा उसने, ठीक है। तो ड्यू फ्रॉम बैंक का मतलब कैश वो ऑफिस में लेके आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसने दिया, क्या कम हो गया, बैंक अकाउंट, इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। हम सी लगाते हैं ताकि पहचान हो, कैश टू बैंक। नाउ इस एंट्री को पोस्ट कैसे करेंगे, दोनों अकाउंट्स में ये एंट्री आती है, कैश में भी आएगी, बैंक में भी आएगी, बड़े ध्यान से देखना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट को, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय कैश, बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक के कॉलम में डालेंगे 2000, तो बैंक क्रेडिट हो गया। अब हमने अगर डेबिट किसको करना है, हमने करना है डेबिट कैश को, तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, बिल्कुल कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट में डालेंगे हम इसके 2000 रुपए, लेकिन आएगा कौन यहाँ पे, सामने वाली पार्टी टू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट, देखो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, ये टू बैंक वाला जो पोर्शन होता है ना, टू को उठा के टू साइड डाल दो, टू साइड डाल दो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। बैंक से कैश में डालना है, अपने बैंक को बैंक में कभी नहीं डालना, बैंक लिखा है तो कैश में डालो, फिर जो बचा इधर कौन, कैश, तो कैश तो बाय साइड में है तो बाय डाल दिया, और एंट्री आएगी बैंक में। क्लियर हो गया ये बात, तो ये हो गया अप्रैल 6, यहाँ लगाओ सी, अप्रैल 6, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, तो सी लगाना मत भूलना, नहीं तो फिर आधा नंबर कटवा लेते हैं बच्चे। चलिए अप्रैल 7, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट ₹5000। अब अप्रैल 7 को गुड्स बेची है मोहन को क्रेडिट पे 5000, तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बेटा मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहन तो गुड्स का रिसीवर है, और रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, सेल्स से आ रहा है। अभी सेल्स के पैसे नहीं आए, कैश आया या बैंक आया है, पेमेंट आई, तो हम इन एंट्रीज को लेजर में तो पोस्ट कर देंगे, सेल्स अकाउंट में और मोहन अकाउंट में, लेकिन कैश या बैंक में अभी नहीं आएगी, कैश और बैंक अकाउंट्स में नहीं आएगी, क्योंकि आया ही नहीं पैसा कहीं पे, कहाँ आया कैश बैंक, तो नहीं आया, तो हम एंट्री कैसे कर देंगे, है ना। अब चलते हैं आगे, रिसीव चेक फ्रॉम मोहन 4900 अलाउड डिस्काउंट 100, चेक आ गया इस मोहन से 4900 का, और उसको डिस्काउंट दे दिया 100 का। अब चेक आ गया, तो पहले सबसे पहले ना ये देख लो कि चेक उसी दिन डिपॉजिट होगा या अगले दिन होगा, तो ये तो नहीं हो रहा, तो आगे कोई ट्रांजेक्शन में चेक तो नहीं डिपॉजिट हो रहा, तो चलो देख लेते हैं एक बार। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन डिपॉजिट इन बैंक, ये देखो अब अप्रैल 16 को जाके डिपॉजिट हो रहा है, अप्रैल 15 को डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो इस दिन क्या एंट्री करोगे, अब एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बैंक में नहीं गया, तो हम एक अकाउंट खोल देते हैं, चेक इन हैंड है वो, ठीक है, कि ऑफिस में पड़ा है, बैंक में नहीं गया। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, दिया किसने, क्रेडिट द गिवर टू मोहन, हमने डाल दिया, लेकिन मोहन ने कितने देने थे, मोहन ने तो 5000 देने थे, चेक इन हैंड कितने का आया 4900 का, तो ये डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हमारा लॉस, तो 100 रुपीज, तो ये हमने एंट्री करनी है, ये हमारी जर्नल एंट्री है। अब यहाँ कहीं भी हमारा कैश बैंक नहीं आ रहा अगेन, तो फिर ये कैश बैंक में नहीं जाएगी, अपनी अपनी जगह जाके लेजर में रिकॉर्ड होगी। अब आते हैं अप्रैल 16, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन डिपॉजिट इन बैंक, मोहन से चेक लिया हुआ जो था वो 16 अप्रैल को डिपॉजिट किया बैंक में। अब 16 अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे, ये तो की हमने 15 अप्रैल को। नाउ चेक रिसीव किसने करा, बैंक ने करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंड दिया कहाँ से गया, चेक इन हैंड से गया, किसने दिया, कैशियर ने दिया, तो चेक इन हैंड बोलता है वो उसको, ठीक है जी, चेक इन हैंड अकाउंट, ये हो गया हमारा 4900 की एंट्री, 4900, क्योंकि 100 रुपए का डिस्काउंट हम यहाँ कर चुके। अब बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे हो गए 16 अप्रैल में, हम भी डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन किस नाम से, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट 16 अप्रैल, ठीक है, यहाँ लाइन लगाओ और यहाँ जमा कर दो बैंक में 4900 का हमारा चेक, होगी बात क्लियर।
नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम विच वॉज एंडोर्स टू महेश। नाउ इंडोर्स क्या होता है बेटा? इंडोर्स होता है जब चेक किसी को आगे पास ऑन कर दिया जाता है। अब चेक रिसीव किया था राम से, राम का चेक हमने आगे महेश को दे दिया, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? हमारे लिए सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब पर्सनल अकाउंट्स आते हैं, क्रेडिट द गिवर। अब रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव कर रहा है कौन? महेश। तो महेश को डेबिट कर दो, महेश अकाउंट डेबिट। और दे कौन रहा है? दे तो हम रहे हैं, लेकिन किसका चेक है वो? हम किसका चेक दे रहे हैं? आगे हम दे रहे हैं राम से लिया हुआ चेक, तो टू राम। बस इतनी एंट्री कर दो। हम ना कैश आ रहा है ना बैंक आ रहा है, हमारे बैंक में ये चेक गया ही नहीं, ये बैंक सीधा आगे एंडोर्स हो गया, महेश इसको कलेक्ट कर लेगा, पेमेंट ले लेगा और हमारे अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी। तो एंडोर्समेंट की एंट्री फिलहाल कैश और बैंक में नहीं आएगी, ये एंट्री जाती है लेजर अकाउंट्स में, जो महेश का अकाउंट या फिर राम का अकाउंट है, वहां से ये सेटलमेंट होती है कि महेश को हमने पे कर दिया लेकिन राम से हमने ले लिया, तो ये वहां पे सेटल हो जाएगी, लेकिन कैश और बैंक में हम इसकी नहीं करेंगे। क्लियर? 28 अप्रैल। बेटा जो ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं उनके नीचे, उनके बारे में नीचे वर्किंग नोट में नोट लिख के आ जाना कि द एंडोर्स द जर्नल एंट्री ये होती है और हम ये एंट्री कैश और बैंक बुक में, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करते। और इसी तरह से जब गुड्स मोहन को क्रेडिट पे बेची गई हैं, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डेट लगा के इसका पर्टिकुलर हर ट्रांजैक्शन के बारे में ब्रीफ एक लाइन लिख देना। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं लिख के आना, तो नंबर कटने के चांसेस हैं। कई स्कूल्स में कई टीचर्स नंबर काट लेते हैं। अप्रैल 15 रिसीव चेक फ्रॉम मोहन। ठीक है, लेकिन ये मोहन ने डिपॉजिट नहीं, हमारा चेक डिपॉजिट नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसकी कोई एंट्री नहीं करी थी। तो आप जर्नल एंट्री लिख के आएंगे, चेक इन हैंड टू मोहन। इसलिए ये चेक, आप जर्नल एंट्री नहीं याद आ रही, इट्स ओके, आप लिखिए कि ये चेक जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, सो वी आर नॉट डूइंग एनी एंट्री इन द कैश बुक। फिर 16 अप्रैल को हमने ये एंट्री कर दी है। 28 अप्रैल के बारे में भी नोट लिख देना। 30 अप्रैल एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड ₹1500 फ्रॉम परम। कोई परम बंदा है जिससे हमने 1500 लिया। रिटर्न ऑफ बैड लास्ट ईयर थ्रू चेक। अब वो चेक आके दे गया जो लास्ट ईयर बैड हुआ था। अब परम का अकाउंट तो लास्ट ईयर बंद हो गया क्योंकि वो तो बैड डेट हो गया था। ठीक है, रिटर्न ऑफ भी कर दिया था हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री? हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे तो पैसे रिसीव हो रहे हैं, चेक में रिसीव हो रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि ये बैड डेट हो चुका है, हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में डालते हैं। परम का फिर से अकाउंट में यहाँ क्रेडिट नहीं डालेंगे। तो जर्नल एंट्री जो हमारी कैश बुक में एंट्री जाती है वो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम अप्रैल 30 डेबिट करेंगे टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। तो बैड डेट रिकवर में हमने पैसे डाल देने हैं। कितने पैसे हमने रिसीव किए हैं? हमने रिसीव किए हैं उस बंदे से 1500 बैंक में चेक। तो यहाँ हमारा जो है सारी एंट्रीज जल चुकी हैं। अब हम जाते हैं बैलेंसिंग की तरफ। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैश बुक, और बहुत बच्चे इस बैलेंसिंग पे ही अटके रहते हैं। तो चलिए हम बैलेंस सीखते हैं इसका। पहले तो ये फॉर्मेटिंग करके लाइंस खत्म कर दो। सबसे पहले कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल कर लो। जैसे ही कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करोगे उसमें से आप क्रेडिट साइड माइनस कर देना, आपका बैलेंस आ जाएगा, जिसको हम लिखते हैं अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, कैरेट डाउन। तो इसका टोटल देख लो कितना आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है 34,000। अब कैश का तो हमेशा आप बड़े वाला, ये इधर डेबिट बड़ी होती है तो डेबिट ही इधर लिख देंगे 34। अब 34,000 में से आप माइनस कर दो क्रेडिट साइड का टोटल करके, 2850 माइनस कर दिया और फिर 4,000 भी माइनस कर दिया। 4,000 माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 27,150 कैश का। ठीक है, 27,150 कैश का। अब देखिए बैंक को कैसे करना है, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा था हमारा और हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि हमारा क्रेडिट साइड फिर बड़ा चल रहा है। तो आप क्रेडिट साइड को टोटल करिए पहले 17,000, यहाँ लाइन लगा दीजिए, क्योंकि इसका बैलेंस फिर इधर ही आना है, क्योंकि जब क्रेडिट ओवरड्राफ्ट चल रहा होता है, आप एक बार चेक कर लो, अगर फिर से क्रेडिट बैलेंस इधर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट को माइनस करने पे बैलेंस इधर आएगा, वो फिर अभी बैलेंस हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का ओवरड्राफ्ट ही चल रहा है, तो इसका बैलेंस आएगा इस साइड पे, डेबिट साइड पे। ठीक है, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ लाइन लगा के बैंक का बैलेंस लिखेंगे और हमारा बैलेंस आ रहा है 17,000 में से
डेबिट साइड में जो आइटम्स जो नंबर्स हैं 4900 और 1500, ये माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस बचता है 10600। तो ये 10600 क्या हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया, और इधर 17000 आप बैलेंसिंग करके क्लोज कर देंगे। समझ आया? अगर आपको ये बैलेंसिंग का समझ आ गया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि बैलेंसिंग आपको समझ आई या नहीं आई है। अगर नहीं आई, मैं फिर से क्वेश्चन लाके आपको बैलेंसिंग जरूर सिखाऊं। और कोई ऐसी अगर एंट्री है जिसके बारे में आपको लगता है कि मैम दीज ट्रांजेक्शन आर वेरी डिफिकल्ट फॉर द कैश बुक, हमें ये समझा दो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर दैट। उन ट्रांजेक्शन्स को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई भी बुक हो जो आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आप टीएस कर रहे हो चाहे डीके कर रहे हो, मुझे उसका क्वेश्चन बताइए, या कोई और, या एनसीईआरटी, मुझे उसका क्वेश्चन बताइए। आई विल ब्रिंग द वीडियो फॉर यू, ताकि आपको कैश बुक इजी हो और आप पूरा स्कोर कर सको, ठीक है, अपने हाफ ईयरली में। मेरा पूरा यही मोटिव रहता है कि बेटा मैं आपको हर ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊं, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शंस एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, और आप इसमें फंस ना जाओ। यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो मेरा यही मोटिव है। तो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं, या कोई ऐसा क्वेश्चन, तो बताइए मुझे। थैंक यू सो मच।